साल 1946 16 अगस्त दिन शुक्रवार। बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान बनाने की साजिश। जगह शहीद मीनार। मस्जिद पर जुमे की नमाज पर इकट्ठा हुए सारे मुसलमानों को भड़काया गया। उन्हें सीधा हिंदुओं पर हमला करने और उन्हें बंगाल से भगाने की साजिश रची गई। इन सब के पीछे जिन्ना और बंगाल के मेयर शहीद मोहम्मद उस्मान का पूरा हाथ था। उसके बाद सभी मुस्लिम संगठनों को बंगाल में रहने वाले हिंदुओं पर हमला कर दिया गया। हजारों हिंदुओं को काटा जा रहा था और औरतों और हिंदू लड़कियों का बलात्कार करके उसे मार दिया जा रहा था। हिंदुओं की हत्या और रेप की गिनती मुश्किल हो गई थी। लिच्छू बगान जो कि बंगाल में है, वहाँ 600 हिंदू लेबरों का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। 16 से 17 अगस्त तक हिंदुओं की हत्या और रेप का एक तरफा चला। आंकड़ों के अनुसार 20,000 हिंदुओं की हत्या किया गया था, जो कि एक सरकारी आंकड़ा था, मगर असल में कई हजार लाशें अंडरग्राउंड नाले और नदियों में फेंक दिए गया था। सोयावादी, जिन्ना और सभी मुस्लिम कम्युनिटियों ने ये लगभग मान ही लिया था कि इन कत्लेआम से बचे हिंदू बंगाल छोड़कर भाग जाएंगे और बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में मिल जाएगा। और इन सब के बीच एक हिंदू शेर का एंट्री हुआ, जिसका नाम था गोपाल पाठा, जो कि पेशे से एक कसाई था। जब उन्हें ये पता चला कि बंगाल में रहने वाले हिंदुओं की हत्या, बलात्कार, अपहरण का पता चला, तो उन्होंने ठान लिया कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे। पाठा ने अपने भारत जाति वाहिनी और दूसरे हिंदी युवाओं को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक जगह बुलाया। कोलकाता में रहने वाले हिंदी मारवाड़ियों ने पाठा को हथियार, गोला बारूद देकर उसकी मदद की। पाठा ये बात जानते थे कि अगर बंगाल में रहना है तो मुस्लिमों की जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाठा और उनके संगठनों के युवाओं ने एक कसम खाई थी कि वो मुस्लिम औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे। पाठा का ये भी मानना था, अगर कोई मुसलमान एक हिंदू को मारेगा तो वो एक हिंदू के जगह 10 मुसलमानों को मारेंगे। दिन 18 अगस्त। मुस्लिम गुटों को ये पता नहीं था कि हिंदू उन पर काउंटर अटैक करने वाले हैं। जब मुस्लिम लुटेरे हिंदू एरिया में गए तब पाठा ने उन पर सरप्राइज अटैक कर दिया। फिर पाठा और उनके संगठनों ने मुस्लिम लुटेरों को जगह जगह मारना शुरू कर दिया। 28 अगस्त आते आते मुस्लिम मृतकों की संख्या हिंदू मृतकों से ज़्यादा हो गई थी। इन सभी के वक्त गांधी जी बंगाल गए थे, मुस्लिम लीग और उनके दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा में हथियार उठाने वाले हिंदुओं को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए।